भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंगलाचरण हो चुका है तो हम याद करते हैं अपने आध्यात्मिक गुरु पूज्य श्रील प्रभुपाद जी को, और साथ ही सारे आचार्यों को, शिक्षा गुरुओं को, दीक्षा गुरुओं को, और साथ ही साथ श्री श्री राधा गोविंदा मंदिर के अध्यक्ष नमो निष्ठा दास प्रभु जी को, जो इस कार्यक्रम के जनक भी हैं, जिनके कारण हम सब इकट्ठे होकर ये भगवत गीता को पढ़ पाते हैं। और आप सभी भक्तों का स्वागत करते हैं और पांचांग प्रणाम करते हैं। कल हम लोगों ने पढ़ा था 9वां अध्याय। 9वां अध्याय गुह्यतम ज्ञान हमको मिलता है भगवान के द्वारा, जो 9वें अध्याय में। तो हम याद करते कि कल हमने क्या क्या पढ़ा था। तो कल हम जब बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि जो 7वां अध्याय है और जो 9वां अध्याय है वो बिल्कुल एक जैसा है। तो किसी ने ध्यान दिया घर पे जाके, किसी ने रिवाइज किया कि कैसे एक जैसा है? हरे कृष्णा। किसी ने पढ़ा, इसको दोबारा रिवाइज किया है? किसी ने नहीं इसको रिवाइज किया? हरे कृष्णा। जिन लोगों ने क्विज किया होगा उन लोगों ने रिवाइज किया होगा। जी माता जी, बोलिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आवाज नहीं आ रही है उनकी। तो 7वां अध्याय और 9वां अध्याय में अगर आप समानता देखेंगे तो 7वें अध्याय का जो पहला और दूसरा श्लोक है वो भी, और 9वें अध्याय का पहला दूसरा श्लोक, दोनों श्रवण के बारे में बात करता है। आप लोग जो है जाके देखिएगा इस सेशन के बाद। और 7वें अध्याय का चौथा और 7वां श्लोक और 9वें अध्याय का चौथे से लेकर 10वां श्लोक भगवान की शक्तियों के बारे में बताता है, और भगवान का इस जगत से, भौतिक जगत से कैसे कनेक्शन जुड़ता है इसके बारे में बात करता है। और 7वें अध्याय का 8वें से 11वां श्लोक और 9वें अध्याय का 16वां से 19वां श्लोक बताता है कि भगवान कैसे सर्वव्यापी हैं। इस भौतिक जगत में हम उनकी सर्वव्यापकता को कैसे जान सकते हैं। और 7वें का 20वें से 23वां श्लोक और 9वें का 20 से 28 श्लोक ये बताता है कि देवताओं की उपासना के बारे में और भगवान की उपासना में क्या कंपैरिजन है, क्या तुलना है, उसके बारे में बात करता है। और 7 अध्याय का 24 से 26 श्लोक और 9वें अध्याय के जो आखिर के श्लोक हैं वो भगवान के भक्त के से तुलना होती है। और कुछ लोग जो भगवान के निराकार रूप को मानते हैं उन दोनों लोगों में क्या अंतर होता है इसकी बात होती है। तो बहुत सिमिलर है 7वां अध्याय 9वां अध्याय। क्यों सिमिलर है? क्योंकि भगवान अपनी विचारधारा को बता रहे थे और बीच में 8वां अध्याय आता है जब कुछ प्रश्न आ जाते हैं, और उसके बाद 9वां अध्याय फिर भगवान जो कहना चाहते थे उसको प्रकट करते चले जाते हैं। तो अब उन्होंने जो 9वां अध्याय है वो भी शुरू किया है था अपनी वाणी से, और कहा था कि मैं तुमको वो ज्ञान बताऊंगा। इदम ते तु गुह्यतमं प्रवच्छा मनसूयवे ज्ञान विज्ञान सहितम यज्ञात्वा ज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। ऐसे ज्ञान को दूंगा, गुह्यतमम ज्ञान को दूंगा जिसको जानकर तुम इस संसार के जितने क्लेश हैं वो समाप्त हो जाएंगे तुमसे। तब शुद्ध भक्ति के 8 लक्षण बताते हैं। जो ज्ञान है शुद्ध भक्ति का, उसके 8 लक्षण है। क्या? राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम विद उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्य सुसुखम कर तुम अव्ययम। राज विद्या है, बहुत गोपनीय है, परम शुद्ध है, जो भौतिक कल्मश है उनको नष्ट कर देती है और अंधकार को, अज्ञान को समाप्त कर देती है। आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराती है और धर्म के सिद्धांत को बताती है। और ऐसी है जो सुसुखम पूर्वक किया जाता है, जिसको, जो कि शाश्वत अव्ययम है, जो व्यय ही नहीं होता है, समाप्त ही नहीं होता है। जैसे हम पैसा है जेब में खर्च हो गया तो व्यय हो गया, लेकिन ये जो ऐसी भक्ति है जो कि व्यय होती ही है, अव्यय में रहती है। लेकिन कैसे प्राप्त करेंगे? श्रद्धा के द्वारा प्राप्त करेंगे। भगवान सब जगह है, हर जगह मौजूद है, और वो अपनी मौजूदगी को बताते हैं कि मैं इस भौतिक प्रकृति में भी हूँ, और मेरे कारण ही ये जो प्रकृति है वो सृजित भी होती है, विनष्ट भी होती रहती है। मय्या दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नाने न कौन्तेय जगत द्वि परिवर्तते। और भगवान कहते हैं कि साधारण मूर्ख लोग मुझे नहीं समझ पाएंगे। अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम परम भावम जानन्तो मम भूत महेश्वरम।
जो मुझे दिव्य स्वभाव मेरा है, ये कौन जान पाएगा? भक्त जान पाएंगे, मूढ़ लोग नहीं जान पाएंगे। और फिर बताते हैं कि महात्मा लोग वो होते हैं जो कि दैवी प्रकृति के आश्रित में रहते हैं, माया की आश्रय में वो नहीं रहते हैं। और फिर उन्होंने बताया था कि चार तरह के लोग होते हैं, जो आर्त अर्थार्थी, और कौन कौन होता है? दो मैंने बता दिए, दो आप लोग बताइए। हरे कृष्णा। माता जी, ज्ञानी और जिज्ञासु। ज्ञानी और जिज्ञासु। उसके बाद बताते हैं कुछ और लोग भी होते हैं, जो लोग इनसे भी अलग होते हैं, वो अलग उनकी पूजा होती है, अलग उनकी उपासना होती है। तो उसमें बताया था कि कुछ लोग क्या करते हैं, एकत्व भाव से मेरी उपासना करते हैं। कैसे? कि वो समझते हैं कि मैं भी भगवान, तुम भी भगवान, सब भगवान, तो मैं भी भगवान, मेरी पूजा करो, मैं भगवान हूं। तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है एकत्वेन। एकत्वेन यानी कि भगवान और हम एक ही हैं, हम भी भगवान है, वो भी भगवान, तुम भी भगवान हो। तो भगवान और अपने आप को एक समझ के उनकी उपासना होती है। दूसरा है पृथक्त्वेन। पृथक्त्वेन मतलब कि पृथक भाव से, अनेक रूपों में, कोई भी मनोधर्म के अनुसार उपासना करने लगते हैं, अपने ही देवी देवता चुन लेते हैं और उसकी उपासना करते हैं, उसको पृथक्त्वेन कहते हैं। और तीसरा होता है विश्वतो मुखम, यानी जो भगवान का विश्व रूप है उसकी उपासना करते हैं। कल हम लोगों ने इसकी डिटेल में बात की थी, एकत्वेन, पृथक्त्वेन और विश्व रूप, इस रूप में इसको याद किया जा सकता है। और फिर भगवान ने बताया कि मैं सब जगह हूं, मैं तुम्हारा पितामह भी हूँ, माता भी हूँ, पिता भी हूँ, पिता अहम से जगतो माता धाता पितामह। तो मैं तुम्हारा आश्रय भी हूँ, मैं जो है वो सारे वेद भी हूँ, मैं साक्षी भी हूँ, मैं स्वामी भी हूँ, मैं सृष्टि भी करता हूँ, प्रलय भी करता हूँ, पालन भी करता हूँ, मैं अविनाशी बीज भी हूँ, मैं वर्षा भी लाता हूँ, मैं मृत्यु भी काल के रूप में भी हूँ, मैं आत्मा भी हूँ, मैं पदार्थ में भी हूँ। भगवान अपनी उपस्थिति को सब जगह बताते रहते हैं। और भगवान की महिमा करते करते क्या कि मुझे तुम पदार्थ जो भी तुम्हारे पास है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मां भक्त्या प्रयच्छति, तुम जो भी भक्ति भाव से, तदहम भक्ति उपरीतम अश्नामी प्रयत आत्मन, जो भी तुम लाओगे भक्ति भाव से वो मैं स्वीकार कर लूंगा। चाहे वो तुम पदार्थ हो या क्रिया भी हो, यत करोषि यत स्नाशी यज्जो होशी ददाशी यत तपस्यासी कौन्तेय तत्कुरुष मद अर्पणम। तो मुझे अर्पित करो, जो भी कार्य कर रहे हो, तपस्या दान यज्ञ जो भी कर रहे हो, तुम मुझे अर्पण करो। क्यों? मेरे लिए सब बराबर है, समोहम सर्व भूतेषु न मे देशो अस्ति न प्रिय, यह भजन्ति तो माम भक्त्या मई ते तेषु चाप्यहम। तुम जो मेरी सेवा करता है भक्त, मुझे प्रिय तो है, लेकिन मैं सबके लिए सद्भाव रहता रखता हूँ। और जो जघन्य से जघन्य कार्य करने के बाद भी मेरी भक्ति में रहता है, वो उसका विनाश नहीं होता, उसकी भक्ति मैं संभाल के रखता हूँ। कहते हैं अपि चेस दुराचारो भजन्ते माम अनन्य भाग, जो मुझे भक्ति से जो है वो पूजे, जो मेरी उपासना करता है, मेरे ही साथ जुड़ा रहता है, उसे गलत काम हो भी जाए तो भी वो भक्ति अगर करता रहे तो अपने सारे पापों से मुक्त हो जाता है। और अंत में कहते हैं मन मनाभो मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम वे शिशु युक्त व आत्मनम मत परायण। मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो, तो तुम मुझे अवश्य प्राप्त करोगे। तो भगवान ने बता दिया कि मन को चाहे जैसे हो मुझ में लगा दो, मत परायण बनो, मुझे नमस्कार करो, मेरी पूजा करो। अब भगवान यहाँ पे 10वें अध्याय में क्या बताएंगे कि मन को भगवान में कैसे लगाएं। बड़ा मुश्किल होता है ना, क्योंकि मन, कहते हैं ना कि मन तो बहुत चंचल है, चंचला ही मना कृष्ण प्रमथा बलवा दृढ़। तो इतना मन चंचल है तो कैसे इसको लगाएं? तो ये 10वां अध्याय है, इसमें बहुत भक्ति है, बहुत पसंद करते हैं इसको भक्त। 9वें अध्याय में जो हमने पढ़ा है, जो श्रवण कीर्तन या कैसे हम भगवान को व्यवहार रूप में पूजा करें, ये सब प्रामाणिकता से यहाँ दिखाई पड़ेंगे। और कहते हैं कि 10वें अध्याय तक आते आते तो भक्ति का बीज जो है अंकुरित होना शुरू ही हो जाता है। और अब अपनी भगवान इसमें अपने विभूतियों का वर्णन करेंगे, आपुलेस ऐश्वर्य का वर्णन करेंगे। एक तरह से
जैसे नजदीक आते जाते ना अपना हृदय खुलता जाता है, वैसे ही भगवान अपना हृदय खोल रहे हैं। और अब जो है भावनाएं और ज्यादा बढ़ रही हैं भगवान की, और अब और गोपनीय बातें बताना हमको शुरू करें। गुह्यतमम ज्ञान उन्होंने दे दिया है। अब यहाँ पर हम और पढ़ते हैं और समझते हैं ये। और यहाँ पर एक 4 श्लोक आएंगे। अगर 5 मिनट में भगवत गीता को किसी को समझाना है या खुद को समझना है, तो ये 4 श्लोक बड़े जरूरी हैं, इनको याद कर ले तो बहुत ही अच्छा है। और इस अध्याय में भगवान ने प्रश्न पूछा नहीं है, अब अर्जुन को वो गोपनीय ज्ञान बताते चले जा रहे हैं। गोपनीय ज्ञान तो बता चुके एक तरह से, लेकिन अभी भी जो कुछ बचा है ना, बीच बीच में थोड़ा बच जाता है, वो भी भगवान बता रहे हैं। और किसको बता रहे हैं? तो ये जो है वो भगवत गीता का 10वां अध्याय है, श्री भगवान का ऐश्वर्य। श्री भगवान उवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमः वचम् यतेहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। श्री भगवान ने कहा, हे महाबाहु अर्जुन, और आगे सुनो, चूंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। तो कह रहे हैं कि भूय एवं महाबाहो, फिर बता रहा हूं तुम्हें। महाबाहो, इसका अर्थ क्या होता है? कि भगवान बता चुके हैं, लेकिन अभी भी उनको लग रहा है कि कुछ चीजें हैं जो बाकी हैं, मुझे बता देना है अर्जुन को। तो कह रहे हैं कि मैं तुम्हें बताऊंगा, सुनो। हियर, सुनना है। तो क्या सुनना है? पहले से जो 7वें तक के श्लोक है उसमें एच, हियर में 4 वर्ड होते ना, HEAR। तो एच क्या है? एच कि हाउ कृष्णा इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग, कैसे कृष्णा हर चीज के स्रोत हैं, ये सुनना है। ये पहले से 7वें श्लोक तक आएगा। फिर 8 से 11 तक के जो श्लोक हैं उनको गीता का सार, ई फॉर एसेंस ऑफ गीता कहा जाता है, शुद्ध भक्ति। और 12 से 18 तक के श्लोक, ए फॉर एक्सेप्ट करना है, स्वीकार करना है। क्या स्वीकार करना है? कि भगवान परम है, सर्वोच्च है। अर्जुन स्वीकार कर लेते हैं, हमें भी स्वीकार कर लेना चाहिए। और 19वें से लेकर 42 तक के श्लोक हैं, वो कहते हैं रिसाइट करिए, रिकाउंट करिए। क्या करिए? भगवान की विभूतियां, 82 ऑप्लेसेस, भगवान की 82 विभूतियां, 82 ऐश्वर्य हैं, जिनको आपको रिकाउंट करना है, रिसाइट करना है। तो अब हम इसको पढ़ते हैं, जो पहले से लेके और 10वें अध्याय तक भगवान हमको बता रहे हैं कि भगवान से जुड़े कैसे। तो पहला अध्याय बताता है कि भगवान से विषाद जब हो तो हम कैसे भगवान से जुड़ेंगे। दूसरा अध्याय बताता है कैसे विश्लेषण करके सांख्य के माध्यम से कैसे भगवान से जुड़ेंगे। तीसरा अध्याय बताता है कि कर्म के माध्यम से कैसे भगवान से जुड़ेंगे। चौथा अध्याय बताता है कि दिव्य ज्ञान के माध्यम से हम कैसे भौतिक जगत से अनासक्त हो जाएंगे और भगवान से आसक्त हो जाएंगे। और आपको 5वां अध्याय बताता है कि कृष्ण भावना भावित कर्म करके भगवान से जुड़ेंगे, कर्म संन्यास नहीं लेना है, कृष्ण भावना भावित हो जाना है। और छठा अध्याय करता है कि ध्यान से कैसे भगवान से जुड़ेंगे। और 7वां अध्याय कहता है कि ज्ञान विज्ञान से कैसे भगवान से जुड़ पाएंगे। ज्ञान यानी कि जो किताबों में लिखा रहता है, विज्ञान जो प्रैक्टिकल में आता है। तो व्यवहार से भी और लिखित रूप से दोनों तरह से कैसे भगवान से जुड़ेंगे। और 8वां अध्याय है अक्षर ब्रह्म योग, प्रयाण काल में हम कैसे भगवान से जुड़ेंगे। और 9वां अध्याय कहता है कि जब गोपनीय ज्ञान मिल जाता है तो कैसे भगवान से जुड़ते हैं। और ये 10वां अध्याय बताएगा कि जब हम भगवान की ऑप्लुएंसेस, विभूतियों को जान जाएंगे तो कैसे भगवान से जुड़ेंगे। तो भगवान ने तो बताया है कि मेरा चिंतन करो, मुझ पर स्थिर करो, अपने मन को नमस्कार करो, मेरी पूजा करो। और हम क्या कहते हैं कि हमारे तो अलग ही रहते हैं ना, कि भगवान कुछ कर दो मेरे लिए, हम इतने का पास कर दो एग्जाम में तो प्रसाद चढ़ाएंगे, अगर जो है अच्छा पति मिल जाएगा तो सोमवार के व्रत रखेंगे, या फिर गाने गाते हैं कि माँ मुरादे पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी। तो हम तो इस तरह से भगवान को करते हैं। तो हम भगवान को इस तरह से कहते हैं, मेरा काम करो तब हम तुम्हारी कथा सुनेंगे, तब हम तुमको भोग लगाएंगे, तब तुमको प्रसाद चढ़ाएंगे। लेकिन करना क्या है? भगवान कह रहे हैं मन लगाओ मेरे में। हम जो है भगवान को ही कहते हैं कि आप मेरे में मन लगाओ, मेरे जो सारे भौतिक काम काज संभालो।
जब भगवान, हम उनका टेस्ट लेते, परीक्षा उनको लेनी चाहिए, हम परीक्षा लेते हैं, मेरा काम करो तब हम मानेंगे कि तुम भगवान हो। ये भगवान कहते मेरे नाम गुण रूप का चिंतन करो, मैं अपना ऐश्वर्य दिखा रहा हूँ। और जीव जो है, भगवान जानते हैं कि मनुष्य ऐश्वर्य के प्रति बड़ा आकर्षित होता है। ओ उनका घर बड़ा अच्छा है, ओ उनकी गाड़ी बड़ी सुंदर है। तो भगवान भी कहते हैं मेरा ऐश्वर्य देखो सबसे निराला है। तो भगवान अपनी शक्तियां बताते हैं, भगवान अपनी विभूतियां बताते हैं, भगवान अपने ऐश्वर्य दिखाते हैं। और कहते हैं कि तुम सुनो, क्या परमम बच प्रिय वचन मेरा सुनो, हृदय की बात बता रहे हैं। और भक्त भी सुनना चाहता है, क्यों? भगवान जो है उसी भक्त को बताते हैं जो कहते हैं जिसकी तृष्णा बनी रहे, न तृप्त्यामि उत्तम श्लोक वार्ता, उत्तम श्लोक दे रहे हैं। किस लिए? हित कामयया, तुम्हारे हित के लिए भगवान को सुनना चाहिए। भक्तों का संग हो जाए तो और भी अच्छा है। भगवान अपने प्रिय जनों को सुनाते हैं, अब भक्तों को नहीं सुनाते हैं। कृपा बरसाते हैं किस पर? जो है वो भक्तों पर बरसाते हैं। तो शुद्ध भक्ति भगवान की कृपा से प्राप्त होती है। केवल मानसिक चिंतन अगर हम करते रहेंगे तो भगवान के केवल कहते हैं चरणों के अग्रभाग को हम जान पाते हैं। लेकिन जब हम शुद्ध भक्ति करते हैं तो भगवान को जान पाते हैं, भगवान को प्राप्त कर पाते हैं। कहते पंथास्तु कोटि शतवक्तर सप्रगम्यो वायोरथापि मनसो पुंगवानां सोऽप्यस्ति यत्प्रतिसिं विचिन्त्य तत्त्वे गोविन्दादिपुरुषं तमहं भजामि। विभिन्न रास्तों से, विभिन्न पंथों से, विभिन्न ज्ञान से शत वर्षों तक, कोटि वर्षों तक हम साधना करते रहे तब भी केवल भगवान के तेज की प्राप्ति होती है। लेकिन हम जब भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान की प्राप्ति होती है, उनके धाम की प्राप्ति होती है, उनके नाम की प्राप्ति होती है। तो दूसरा जो है श्लोक है, कोई पढ़ना चाहते हैं? मुझे हैंड दिख रहे हैं। हरे कृष्णा माता जी, दीजिए पढ़ने को। जी माता जी। हरे कृष्णा। अत्रे माता जी आप श्लोक पढ़िए, आशा कलरा माता जी आप अनुवाद पढ़िए। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। हरे कृष्ण। न मे विदुषुराणां प्रभवन्ना महर्षयः अहमादिरिहि देवानां महर्षीणां च षड्पशः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ना तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं, ना मैं ऋषिगण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और मैं ऋषियों का ही कारण स्वरूप उद्गम हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो भगवान सर्व कारणम कारणम है। कहते हैं ना कि सर्व कारण कारणम, ब्रह्म संहिता में कहा गया है इनको कि आपको जो है वो सब लोग नहीं जान पाते। क्यों? योग माया से छिपे हुए हैं आप पिता है सबको। लेकिन भगवान बता रहे कि मैं सबसे पहले हूं, मेरे से पहले कोई भी नहीं है। महर्षि देवगण तभी जानेंगे ना जब मैं बताऊंगा। आदिकाल से वो हैं। हमने पढ़ा है ना कि मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित तति सिद्धये यतताम अभिसिद्धा नाम कश्चिन मां वेति तत्वतः। कि बहुत से लोग हैं जो सिद्धि प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, उसमें से भी कुछ लोग सिद्ध होने के बाद भी जानते कौन है? कुछ लोग ही मेरे तत्व को जान पाते हैं। प्रयत्न हजारों लोग करते हैं। तो कैसे कौन जान पाता है? श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयते इंद्रिय। जो श्रद्धा रखता है भगवान के ऊपर वही भगवान को जान पाता है। हरे कृष्णा। यो मामजं मनादिं च वेत्ति लोको महेश्वरम् अशम्भूरशमर्तेषु सर्वपापै प्रमुच्यते। हरे कृष्ण। जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोगों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्य में केवल वही मोहरहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो भगवान उपाय बता रहे हैं कि जानेंगे कैसे। तो आप उनको अजन्मा के रूप में जाने, अनादि के रूप में जाने, शाश्वत के रूप में जाने, दिव्य के रूप में जाने, तो क्या होगा? सारे पाप समाप्त हो जाएंगे, मोह रहित हो जाएंगे। स्पष्ट हो जाएगा क्या कि सर्वोच्च कौन है? केवल भगवान ही है। और कहते कि न मेरा तो कोई जन्म स्थान है। भले लोगों को लगता है कि मैं देवकी वसुदेव के सामने प्रकट हुआ हूँ, लेकिन मैं तब भी अप्रकट रहता हूँ। मैं स्वयंभू हूँ, मैं जन्म नहीं लेता हूँ, प्रकट होता हूँ। जब ये सब बातें लोग जान जाते हैं, उनके तत्व को जान जाते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं वे वेति तत्व, तो भगवान तो तत्वतः जानिए, तब भगवान को समझ पाएंगे और भ्रम से दूर
हो पाएंगे। जैसे होता है ना, हम विज्ञान में पढ़ते हैं कि पानी रंगहीन है, गंधहीन है, लेकिन क्या होता है जब हम पानी स्वाद करते हैं तो हमें भगवान दिखाई पड़ता है। तो भगवान सर्वशक्तिमान है, क्योंकि भगवान ही ने स्वाद दिया है उसमें। जब हम ये जान जाते हैं कि स्वाद किसके द्वारा दिया है, भगवान के द्वारा। हम स्वाद ले पा रहे हैं कैसे, भगवान के द्वारा, क्योंकि उन्होंने मुझे इस रूप में दिया हुआ है ना कि हम स्वाद ले पाए। तब हम कृष्णमय हो जाते हैं, जब भगवान के बारे में जान जाते हैं। हरे कृष्णा। बुद्धिर्ज्ञानमशम्मोहः क्षमा सत्यं दमः शमः सुखं दुःखं भवो भावो भयं च भयमेव च। हरे कृष्ण। बुद्धि ज्ञान संशय तथा मोह से मुक्ति, क्षमा भाव, सत्यता, इंद्रिय निग्रह, मन निग्रह, सुख तथा दुख, जन्म मृत्यु, भय अभय, अहिंसा, समता, दृष्टि, तप, दान, यश तथा अपयश, जीवों के ये विविध गुण मेरे ही द्वारा उत्पन्न होते हैं। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा। तो जो हमने पहले देखा है कि भगवान पहले श्लोक में कह रहे हैं ना, परम वचः, यानी मैं तुमको परम वचः बताऊंगा। उस जो है यहाँ पे है, भूय एव महाबाहो शृणु मैं परमा वचः। ये वचन जो है अब भगवान हमको समझाने जा रहे हैं कि परम वचः क्या है। भगवान इस श्लोक में कह रहे बुद्धि है, ज्ञान है। बुद्धि क्या है? जो सत्य और असत्य में भेद करती है। ज्ञान क्या है? सही गलत, उचित अनुचित, नित्य अनित्य, ये सारे विवेक होते हैं, वो ज्ञान से आते हैं। किसको देखते हैं? जो अपनी उन्नति देना चाहे। कहे कि पढ़े तब ना, जब पढ़ना चाहे कोई ज्ञान कैसे दे, जब आप ज्ञान लेना चाहें। असम्मोह, संसार जो है वो क्या है, नष्ट हो जाएगा वो। और फिर भी अगर उसमें रमना है, फिर भी उसमें आसक्त होना है, तो क्या है, ये मोह होता है। लेकिन जब ये समझ जाए कि नहीं, ये तो नष्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाता है, असम्मोह हो जाता है। क्षमा क्या है? गलती कोई कर दे उसको क्षमा कर दे, मन में से वाचा कर्मणा सबसे जो है क्षमा कर दे। सत्य क्या है? जो जैसा है वैसा ही, न कम न ज्यादा। दम और क्षमा, जब जो है दम यानी कि इंद्रिया आपके वश में है। और जो है क्षमा क्या होता है कि सांसारिक भोग से, चिंतन से अपने आप को हटा लेना। भवो भाव, जन्म और मृत्यु। भव मतलब होना, प्रकट होना, अभाव खत्म हो गया, मृत्यु आ गई। तो या भयम चा भयमेव च, अनिष्ट की आशंका और भय न होना, ये क्या होता है, अभय होता है। अहिंसा क्या है? मनसा वाचा कर्मणा से किसी को दुख नहीं देना। समता यानी कि जो राग हो न द्वेष हो, सब समाप्त हो जाए। तुष्टि क्या है? प्रसन्न रहना, संतुष्ट रहना। कहते हैं ना कि जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। तो हर हाल में, चाहे जिसमें भगवान रखे उसी में खुश रहना। तप, तप होता है शरीर को कष्ट देकर शास्त्रीय विधियों का पालन करना। शारीरिक कष्ट जो है उठाते हैं, तप करते हैं, एकादशी करते हैं, तो ये तप है। दानम, दान देना। और यशोपयश, यानी कि भक्त अगर आप हो गए तो ये आपका यश है। अगर आप अभक्त हैं तो ये आपका अपयश है। तो हमको अपयश नहीं चाहता कोई भी ना, हम यश चाहते हैं। और यश चाहने के लिए क्या करना होता है? भक्ति करनी होती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। 55 श्लोक पढ़ा नहीं, पैक पढ़ा नहीं। अहिंसा समता तुष्टि तपोदान यशो जशः भवन्ति भावभूतानां मत्त हर्षय सप्तपूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मनसा जाता येषां लोका इमः प्रजः। हरे कृष्ण। तप्त ऋषिगण तथा उनसे भी पूर्व 4 अन्य में ऋषि एवं सारे मनु मानव जाति के पूर्वज सब मेरे मन से उत्पन्न है, और विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव उनसे अवतरित होते हैं। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा। तो क्या है, ब्रह्मा से 7 महर्षि में सबसे पहले भगवान आए, गर्भोदक विष्णु। उनके नाभि कमल से निकलता है, नाभि से कमल निकलता है, और उस पर ब्रह्मा जी आते हैं। जब ब्रह्मा जी को इसलिए हिरण गर्भा कहा गया है। और ब्रह्मा जी से 7 महर्षि आते हैं। और उनसे भी 4 महर्षि, जो 4 कुमार कहे जाते हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। और सारे मनु प्रकट होते हैं। तो मनु कितने होते हैं? हरे कृष्णा।
मनु कितने होते हैं? किसी को मालूम है? नहीं मालूम है। अच्छा चलिए, अब आप ये बताइए, 7 महर्षि हो गए हरे और कृष्णा ये माता चार जी, की। 14 महीने। जी माता जी। 14 14। हाँ 14, 14 महीने, 14। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो 14 वो हो गए, और ये चार कितने हो गए? 18 हो गए। और ये 7 जोड़िए 18 में। 25 हो गए। 25 हो गए, हाँ। तो ये 25 महान ऋषि ब्रह्मांड के समस्त जीवों के धर्म पथ प्रदर्शक कहलाते हैं। तो यहाँ पर यही बताया गया कि सप्त ऋषि हैं और 4 महर्षि है, जो और सारे मनु। आजकल व्यवस्वत मनु का राज चल रहा है। हमेशा हर आते हैं ना, मनु लोग रहते हैं, हर मनवंतर के अलग अलग मनु होते हैं। तो इस समय व्यवस्वत मनु का समय चल रहा है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। एतां विभूते योगञ्च ममो यो वेत्ति तत्त्वतः सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। हरे कृष्ण। हरे जो कृष्ण। मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतः आश्वस्त है, वह मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा। जो विज्ञान कहता है, वो कहते हैं कि हमारे पूर्वज बंदर थे, लेकिन हमने देखा ना हमारे पूर्वज कौन है। हमारे पूर्वज लोग ये लोग हैं, ब्रह्मा जी, 7 महर्षि और 4 कुमार और मनु, ये लोग हमारे पूर्वज हैं। हम बंदर की संतान नहीं है। जैसे कि बताया गया कि हम बंदरों की संतान है। अगर बंदर मनुष्य बन जाता तो आज बंदर समाप्त हो जाते, लेकिन वृंदावन चले जाइए, कितने सारे बंदर आपको मिलेंगे। जगह जगह मंदिरों में कितने मंदिर है। तो बंदर वो क्यों नहीं मनुष्य बन रहे हैं? वो तो नहीं मनुष्य बन पा रहे हैं। तो हमारे पूर्वज बहुत महर्षि लोग थे, बंदर नहीं थे। हरे कृष्णा। और यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो मेरे ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतः आश्वस्त है, जो भगवान के जो विभूतियां हैं, ऐश्वर्य है, वो जान जाता है। भगवान बता तो रहे हैं, लेकिन उसको जो जान जाएगा उसको फल क्या मिलता है वो भी बताएंगे। और साथ ही साथ कहते हैं कि भगवान के प्रति कोई संशय नहीं रखना है, भक्ति में दृढ़ हो जाना है, अनन्य भक्ति करना है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ना, शंकराचार्य जी बताते हैं कि एको शास्त्र देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र एवं एको मंत्र नामानि यानी कर्माद्येकम तस्य देवस्य सेवा। तो हमको जान जाना है कि जब शंकराचार्य जी कह रहे हैं तो एक ही है देव की पुत्र, उनका ही भजन कीर्तन करना है, उन्हीं की भक्ति करना है। हरे कृष्णा। अहं सर्वस्य प्रभव मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावो समन्विताः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। धन्यवाद आशा कलरा माता जी। जलेंद्र प्रताप धन्य प्रभु जी, आप अनुवाद पढ़िए। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। हाँ चलिए। धन्यवाद माता। हरे कृष्ण माता जी, सबको नमस्कार प्रणाम। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक यज्ञों का कारण हूँ। सबसे वस्तु मुझसे ही उद्भूत है। जो बुद्धिमान या भली बात जानते हैं, वे मेरे भक्ति में लगते हैं और हृदय से पूछना मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो अब यहाँ से चतुर्श्लोकी गीता स्टार्ट हो रही है। पूरी भगवत गीता का रहस्य है। और कहते हैं जो वैदिक सिद्धांत होते हैं, चतुर्श्लोकी मतलब हिंदी का चतुर नहीं कि बहुत चालाक वाला चतुर नहीं है, संस्कृत का चतुर, यानी कि 4 श्लोक हैं। और इन 4 श्लोकों में पूरी भगवत गीता का रहस्य है। तो वैदिक सिद्धांत में बताते हैं कि आध्यात्मिक उन्नति के 3 चरण होते हैं। पहला होता है संबंध ज्ञान, यानी कि भगवान से अपने संबंध को जानना। दूसरा होता है अभिधेय, यानी जब हम भगवान से अपने संबंध को जान गए उसके अनुसार हम सेवा करना। हमें पता हो ना, पिता की सेवा अलग होती है, माँ की सेवा अलग होती है, ऋषियों मुनियों की सेवा अलग होती है, गुरु की सेवा अलग होती है। तो भगवान से जैसे संबंध हमें पता चल जाए, हमें उसके अनुसार सेवा करना। और प्रयोजन, प्रयोजन हमेशा हम चाहते हैं इस बात का क्या प्रयोजन है, इस बात का क्या उद्देश्य है। तो उद्देश्य है संबंध का या अभिधेय का उद्देश्य क्या है? भगवान से प्रेम विकसित करना। तो चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि वेद शास्त्रे कहे संबंध अभिधेय प्रयोजन, कृष्ण कृष्ण भक्ति प्रेम तना महाधन। तो प्रेम, भगवती प्रेम प्राप्त करना है। तो इन तीनों के अलग अलग आचार्य हैं। जो संबंध के आचार्य हैं वो श्री सनातन गोस्वामी हैं, और उसके देवता मदन मोहन है। अभिधेय के जो
मतलब आचार्य हैं वो शील रूप गोस्वामी हैं, और उनके देवता जो है श्री श्री राधा गोविंदा है। और साथ ही साथ प्रयोजन के शील रघुनाथ दास गोस्वामी आचार्य हैं, और उनके देवता है गोपीनाथ। तो पूरी भगवत गीता यहाँ पे 4 श्लोकों में है, और कहती है कि अहम सर्वस्व प्रभो। भगवान कह रहे हैं कि सब मुझसे ही है। जो जो तुम्हें दिख रहा है ना, भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत, उसके सब मैं ही हूँ। मत्तः सर्व प्रवर्तते, सब भगवान का जो है वो प्रभाव है। तो 7वें 8वें 9वें अध्याय में जो कुछ कहा गया है, वो एक लाइन में, पहली लाइन में भगवान ने बता दिया, अहम सर्वस्व प्रभो मत्तः सर्व प्रवर्तते। आध्यात्मिक जगत भौतिक जगत में सब में भगवान का प्रभाव है। इति मत्वा भजन्ते माम, जो ये जान जाता है कि भगवान ही सबके स्रोत है, सब कुछ भगवान से आया हुआ है, वो क्या करता है, बुधा भाव समन्विता, वो बुद्धिमान है, और सेवा करता है, श्रद्धा करता है, क्रिटिसाइज आलोचना नहीं करता है, या जो है नेग्लेक्ट नहीं करता है, भगवान की जिज्ञासा करता है और भगवान की सेवा करता है। कैसे सेवा करता है? हरे कृष्णा पढ़ते हैं। मच्चित्ता मत्कथ प्राणा बुधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मन्नित्यन् तुष्यन्ति च रमन्ति च। हरे कृष्ण। है कृष्ण माता जी। मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं। उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित करते हैं, और एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते साथ मेरे विषय में बातचीत करते हुए तब संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। है कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो पहले भगवान ने किसके बारे में बताया था? पहले 8वें श्लोक में किसके बारे में भगवान ने बताया था? इसके पहले श्लोक में भगवान ने किसके बारे में बताया? ताजी अहम मतलब मैं भगवान सारे का जगत में मेरा ही सब प्रभाव कुछ है। भगवान का ही है, भगवान से हाँ, उद्भूत अब है। अपने बारे में बताया ना उन्होंने। और अपने यहाँ पर अब जो है भक्तों के बारे में बता रहे हैं। तो क्या करते हैं भक्त लोग? क्या करते हैं? मत चित्ता मदगत प्राणा, अपना चित्त मुझ में लगाते हैं, अपना जीवन मेरी सेवा में अर्पित करते हैं। जब ये दोनों काम करेंगे तो क्या होता है? देखिए, जब बच्चे से बहुत प्रिय होता है माँ को, तो क्या करती है वो? बच्चे में ही चित्त लगा देता है, जग तो नहीं गया, गिर तो नहीं जाएगा, और उसकी सेवा भी करती है। तो वैसे ही जब हम भगवान से जुड़ते हैं, चित्त लगाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो हमारी आत्मीयता जुड़ती है। मन बुद्धि इंद्रियों सबसे भक्त सेवा करता है। और हम जो है देखते हैं कि नरसिंह मेहता जी थे, उनकी बिटिया की शादी थी, और वो हमेशा जहां भी भगवान की कहीं भी कथा उथा चलती रहती थी, वहीं जाके बैठ जाते थे, और भूल जाते थे कि हाँ मुझे क्या करना है, और क्या ये भूल जाते थे, और सुनने लगते थे कथा। तो एक बार उनकी बेटी की शादी रहती है, और माता बहुत परेशान होती हैं कि दिन रात तो भगवान का नाम लेते हैं, कुछ व्यवस्था करिए ना, शादी है। तो निकल पड़ते हैं मधुकरी के लिए, कि हाँ कहीं मधुकरी करते करते भागवत सप्ताह था, बैठ गए, भूल गए। शादी का दिन निकल गया, घर पहुंचे डरते डरते कि अब क्या होगा, पत्नी तो बहुत नाराज होगी, बिटिया की शादी टूट गई होगी। लेकिन देख रहे हैं पत्नी प्रसन्न, गांव के लोग बहुत आदर कर रहे हैं, कहते हैं कि आपने कितना अच्छा काम किया। कह रहे मैंने क्या किया? तो बता रहे 11 साल का सुंदर बालक आया था, बहुत सारे धन कपड़े लेके आया, बहुत सुंदर शादी हुई। तो भगवान भक्तों के लिए सारी व्यवस्थाएं करते हैं। भक्त को अपने लिए कुछ सोचना नहीं पड़ता है, सारी व्यवस्था भगवान की तरफ से हो जाती है। तो क्या होता है, वो सांसारिक बातों में पड़ते ही नहीं है। एक भक्त होता है, दूसरे भक्त के जीवन में उजाला लाता है। दो भक्त मिलते हैं, भगवान की बातें करते हैं, राधा रानी जैसे गोपियों से कहती मोरा मन वृंदावन, वैसे जो भक्तों का मन क्या होता है, वृंदावन हो जाता है। दो भक्त मिलके एक दूसरे के अज्ञान को नष्ट करते हैं। जैसे एक दीपक जलता है तो उसके तले अंधेरा रहता है, जब दो दीपक जल जाते हैं तो दोनों एक दूसरे के अंधेरे को नष्ट करते हैं। वैसे वे सांसारिक बातें नहीं करते, भगवान की बातें करते हैं। तुष्यंती च रमंती च, भगवान की लीलाएं गाते हैं, संतुष्ट होते हैं, भगवान में रमण करते हैं। उपदेशामृत में भी बताया गया, ददाति प्रतिगृह्याति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुक्ते भोजति चैव षड्विधि प्रीति लक्षणम। तो 6 विधियां हैं जिससे भक्तों में प्रीति दिखाई देती है। कैसे? उपहार देते हैं, उपहार को स्वीकार करते हैं, मन की बातें बताते हैं, और धीरे से चुप्पे से मन की बात पूछते हैं, प्रसाद अर्पित करते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं। इन सारी विधियों से ही भक्ति आगे बढ़ती है। भक्त इसी तरह से भक्ति करते हैं। हरे कृष्णा।
तेषां शततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तै येन मामुपयान्ति ते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। जो प्रेम पूर्वक मेरे सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ, जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। तो तेषाम सतत युक्ता नाम, सतत युक्त रहता है कैसे? भजताम प्रीति पूर्वक, प्रीति पूर्वक से। कहते हैं, न ज्ञान न सिद्धि न विरक्ति न वैराग्य, बस प्रेम। ददामि बुद्धिम योगम तम, उसको मैं क्या देता हूँ? बुद्धि देता हूँ। तो बुद्धि योग से, जब हम दूसरा अध्याय पढ़ रहे थे तो वहां पर भी आया था, दुवेड़ हवर कर्म बुद्धि योग धनंजय, बुद्धो शरणम अनविच्छ कृपणा फल हेतवः। तो बुद्धि योग का अर्थ क्या होता है? भक्ति योग होता है। 18वें अध्याय में भी वर्णन है, चेतसा सर्वकर्माणि मयि संन्यस्य मत्परः बुद्धि योगम उपाश्रित मच्चित्त सततम भयम। तो सब कार्य भगवान पे छोड़ देना है, भक्ति करना है, संशय नहीं करना है। जैसे प्रहलाद ने भक्ति की थी, जैसे ध्रुव ने भक्ति की थी, पूरी तरह से भगवान को समर्पित, पूरी तरह से शरणागत। हरे कृष्णा। तेषामेवानुकं परथम् अहमज्ञानजं तमः नाशयाम्मात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। माता प्लीज हरे शुरू कीजिए। कृष्ण। जी, फर्स्ट ऊपर माता ऊपर। नहीं दिख रहा है प्रभु जी। नहीं दिख रहा है, क्या है? हरे कृष्ण माता जी। मैं हरे उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदयों में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाश मंत्र के द्वारा अज्ञान जन अंधकार को दूर करता हूँ। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो भगवान कृपा करते हैं तो फल क्या मिलता है? ज्ञान दीप जलता है। दीप कहाँ जलाते हैं? साफ जगह पे, शुद्ध जगह पे। तो हम भी अपने मन को मंदिर बना ले, तब भगवान जो है आएंगे। पहले सफाई कर देना, राग द्वेष ज्ञान कर्म आदि आसक्ति इंद्रिय भोग, ये सारी गंदगियां जब हट जाएंगी तो क्या होगा? भगवान आएंगे। चैतन्य महाप्रभु कहते कि ऐश्वर्य विपुल प्रीति मोहि होवे। बहुत भगवान का ऐश्वर्य है, लेकिन मुझे तो प्रीति चाहिए भगवान की। गोपियां कृष्ण से प्रेम करती थी। मीराबाई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। कृष्ण को तो गोपियां कालिया नाग तक बोलती थी, लेकिन भगवान कहते थे कि मुझे इनकी गालियां बड़ी प्रिय हैं। क्यों? कि विशुद्ध प्रेम है। गोपाल लड़ जाते थे, तुम कौन से हो, तुम्हारा बड़ा घर है तो क्या हुआ, हम तो बड़े बलवान है, तुम कालिया नाग को नहीं मारते तो हम मार देते। तो भगवान के प्रेम जो है वो मांग करते हैं कि प्रेम से तुम अपने हृदय को मेरे लेके आओ, और तब भगवान उसको अपनी शरण में ले लेते हैं, जो प्रेम के साथ आता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद अत्रे माता जी। धन्यवाद जलेंद्र प्रभु जी। ज्ञानेश प्रभु जी आप श्लोक पढ़िए। रूमा हरे माता जी आप अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण माता जी। अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यम अधिदेवमजं विभुम आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। अर्जुन ने कहा, आप परम भगवान, परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य हैं। आप नित्य देवी आदि पुरुष, अजन्मा तथा महानतम हैं। नारद, असित, देवल तथा व्यास जैसे ऋषि आपके सत्य की पुष्टि करते हैं, और अब आप स्वयं भी मुझसे प्रकट कह रहे हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो 4 श्लोक सुन के अर्जुन बिल्कुल भाव विभोर हो जाते हैं, और मित्र को अभी एकदम भगवान के रूप में स्वीकार कर लेते। पहले मित्र थे, फिर गुरु हुए, अब एकदम भगवान हो गए। महिमा कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं, कह रहे हैं आप परम ब्रह्म हो, परम धाम हो, परम सत्य हो, परम नित्य हो। फिर सोचते हैं कि मैं तो मित्र हूं, मैं कहूंगा तो लोग कहेंगे कि अपना मित्र है, प्रशंसा कर रहा है। लेकिन कह रहे नहीं, देवर्षि नारद, मार्कंडे ऋषि, भृगु ऋषि, अंगिरा ऋषि, सनत कुमार, असित देवल, व्यास, जितने लोगों को आप याद करो, सब लोगों ने भगवान की इस तरह से स्तुति की है। तो भगवान के पूर्ण शरणागत हो गए हैं, उनको भगवान मान लिया है गुरु के ऊपर भी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।
सर्वमेतदूतं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हे कृष्ण, आपने मुझसे जो कुछ कहा है उसे मैं पूर्णतया सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, ना तो देवतागण ना असुरगण ही आपके स्वरूप को समझ सकते हैं। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता। तो अर्जुन जी कह रहे हैं कि मैं तो समझ गया, लेकिन अभक्त नहीं समझ पाते हैं। अगर हम भी भक्त होंगे तभी हम समझ पाएंगे, अभक्त होंगे तो हम नहीं समझ पाएंगे। तो अर्जुन मान रहे हैं हमको भी मान लेना चाहिए। जैसे होता है कि हमारे कोई बीमारी है तो हमें नहीं पता चलता है, डॉक्टर उस बीमारी के बारे में बताते हैं। तो वैसे भगवान को पता है कि हमें भव रोग है, चार दोष है हमने। लेकिन भगवान ने कहा कि अगर तुम्हें भगवान से प्रेम हो जाएगा, भक्ति हो जाएगी, तो भगवान बुद्धि देंगे। उनकी शक्ति को देखकर, उनको विभूति को देखकर हम उनको भगवान मानने लगेंगे। अन्यथा हमारी चेतना पर तो इतने कलमश है, इतनी कवरिंग है ना, कि हम मानते ही नहीं हैं। लेकिन भगवान के स्वरूप को भगवान के भक्त ही समझ पाते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेश देवदेव जगतपते। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हे परम पुरुष, हे सबके उद्गम, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड के प्रभु, निसंदेह एकमात्र आप ही हैं। आप ही अपने को अपनी अंतरंगा शक्ति से जानने वाले हैं। हरे कृष्णा। तो अर्जुन सोच रहे हैं कि लोग उनको पुरुषोत्तम रूप में जान लेंगे, लेकिन कोई उनको ये नहीं मानेगा कि वो सभी जीवों के उद्गम स्रोत है, भूत भावन नहीं मानेगा। तो क्या करना है, भगवान के बारे में लोगों को बताया जाए कि वो जगतपति हैं। और उनको जब अनुभूति होती है भक्ति करते करते, तब वो भगवान को इस रूप में जान पाते हैं। तो हमें भी अर्जुन बन के सोचना है और अर्जुन बन के अनुभूति करना है। परम सत्य की जो तीन अवस्थाएं हैं, उनको में ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्द थे। तो भगवान को जैसे जैसे जानेंगे, उनके सब परम सत्य हमारे सामने प्रकट होता जाएगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वक्तुम अर्हस्य शेषेण दिव्यायात्म विभूतयः याभिर्विभूतिर्विलोकान् इमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो हाँ, पढ़िए माता जी। हरे कृष्णा। कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझे अपने उन दैवी ऐश्वर्यों को बताइए जिनके द्वारा आप इन समस्त लोकों में व्याप्त हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो अर्जुन सोच रहे हैं कि और ज्यादा विस्तार से बताएं कैसे आप व्याप्त हैं, क्योंकि भगवान पहले कह चुके हैं, ना हम प्रकाशम सर्वस्य योग माया समाविता, मैं तो योग माया से ढका हुआ हूँ। तो भगवान और साथ में ये भी कहा कि देवता असुर तक मुझे नहीं समझ पाते हैं, मुनि ऋषि मुनि तक नहीं समझ पाते हैं। तो अर्जुन भक्त हैं, तृप्ति नहीं हो पा रहे हैं। भगवान बताइए ना कैसे कैसे रूप है आपके, कैसे कैसे मैं चिंतन करूंगा आपका। अनन्य चेता सत्तम यो मा स्मृति नित्यश, कैसे मैं आपसे जुड़ूं, कैसे मैं आपको याद करूं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। कथम विद्यामहम योगिन त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी, रुमा माता जी। मधु कपूर माता जी, आप अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा। आप मुझसे क्यों नहीं मिले? मैं सब मिलना पाऊंगा आपसे। हे देखो कृष्ण, विदर्भ का हे भाग है परम योगी, उसको। मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं तो मैं उसको और कितने आपको पैसे कैसे जानूं। हे भगवान, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए। तो कह रहा था 1000 रुपये तुमने दे दिए हैं हरे उसको। कृष्ण माता जी, इसको मैं श्लोक का इंतजार कर रही थी, इसके लिए मैं चुप हो गई। अच्छा ठीक, कोई बात नहीं माता जी, म्यूट कर दीजिए जो कहीं से आवाज आ रही है। तो जानना चाह रहे हैं अर्जुन कि किस किस रूप में स्मरण करें, और भगवान अब उनको उन रूपों के बारे में बताएंगे किस किस रूप में स्मरण करना है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। विस्तरेणात्मनो योगम विभूतिं च जनार्दन भूय कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। श्लोक 18। हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें। मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता हूँ, क्योंकि जितना ही आपके विषय में सुनता हूँ उतना ही आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो भक्त हमेशा जो है भगवान को सुनना चाहते हैं,
अर्जुन जो है वो पीछे नहीं हट रहे हैं, भगवान भी पीछे नहीं हट रहे हैं। अर्जुन कह रहे हैं, भागवतम में वर्णन है कि वयम तू न विपीत्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यच्छ दृढ़ता रस ज्ञाना स्वादु स्वादु पदे पदे। पद पद में स्वाद है भगवान का, तो उन स्वादों को वो चखना चाह रहे हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। श्री भगवान उवाच हंत ते कथयिष्यामि दिव्या हि आत्म विभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यंतो विस्तरस्य मे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। श्लोक 19। श्री भगवान ने कहा, हाँ, अब मैं तुमसे अपने मुख्य मुख्य वैभव युक्त रूपों का वर्णन करूंगा, क्योंकि हे अर्जुन, मेरा ऐश्वर्य असीम है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो भगवान कह रहे हैं कि मुख्य मुख्य वैभव युक्त रूपों का वर्णन करूंगा। बहुत सारे हैं, कितने वर्णन करूं? तो मेन मेन हेडिंग, जब कहते हैं ना एग्जाम में जाना है तो बहुत लंबा क्वेश्चन है, तो मेन मेन हेडिंग याद कर लो। वैसे भगवान कह रहे हैं कि मुख्य मुख्य वैभव मैं तुम्हें दिखा रहा हूं, और तुम मेरा चिंतन करना चाहते हो तो सुनो। मेरे तो बहुत सारे हैं, गिनती नहीं है, असीम है, सीमा से बाहर हैं, अवर्णनीय हैं। तो अब भगवान को बता रहे हैं कि कैसे कैसे मैं हूं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहमादिश्च मध्यम च भूतानामंत एव च। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। श्लोक 20। हे अर्जुन, मैं समस्त जीवों के हृदयों में स्थित परमात्मा हूँ। मैं ही समस्त जीवों का आदि मध्य तथा अंत हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो गुड़ाकेश है अर्जुन की, उनको नींद पर और अंधकार दोनों पर से उनका विजय प्राप्त है उनको। तो वो गुड़ाकेश है। अब तुमको मैं बता रहा हूँ, मतलब याद दिला रहे हैं कि तुम गुड़ाकेश हो, तुम्हारा ज्ञान नहीं है तुम्हारे पास, लेकिन तब भी मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि क्या है। जो पुरुषावतार के बारे में यहाँ बात हो रही है कि भगवान के पुरुषावतार तीन है: कारणोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु और क्षीरोदक्षाई विष्णु। उसमें जो क्षीरोदक्षाई विष्णु है वो परमात्मा के रूप में सब जीवों के हृदय में विद्यमान रहते हैं। ओके, जीवों का आदि मध्य तथा अंत में हूं। तो उनकी रचना है, पालना है, संहार है, सब जो है वो भगवान के द्वारा होता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। आदित्यानामहं विष्णुः ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। श्लोक 21। मैं आदित्यों में विष्णु, प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य, मरुतों में मरीचि तथा नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आदित्य 12 होते हैं, उसमें एक विष्णु है, तो कहे वो मैं हूं। एक तरह से यहाँ पूरी चीजों को बता के, और उसमें जो मेन एक है जो सबसे अच्छा है, वो उस बता रहे हैं कि वो मेरी विभूति स्वरूप है। और जो ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं, जिनके बारे में हमने पढ़ा है, चार कुमार हैं, तो वो भी जो है वो भगवान के ही जो है ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। और प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य, सूर्य जो है वो प्रकाशमान वस्तुओं में सबसे ज्यादा जो है वो सूर्य ही चमकता है। आप चंद्रमा है, जो नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ, नक्षत्र है और चंद्रमा है। तो कहते हैं कि चंद्रमा क्या करता है, जो सूर्य की रोशनी होती है उसी को परिवर्तित करता रहता है। तो ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि करनी थी तो 10 पुत्र उत्पन्न किए, जिसमें मारीची जो है वो कहते हैं कि मारीची उनका पुत्र है। और साथ में कह रहे हैं कि नक्षत्रों में चंद्रमा, तो चंद्रमा प्रकाशित करता है। जो नक्षत्र होते हैं ना, वो भी सारे कहते हैं कि नक्षत्र चंद्रमा से को अपना पति मानते हैं, ऐसा कहते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इंद्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। श्लोक 22। मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में स्वर्ग का राजा इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ तथा समस्त जीवों में जीवनी शक्ति चेतना हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो वेदों में सामवेद, सामवेद को बेस्ट क्यों माना गया है? क्योंकि जो सामवेद है उसमें भगवान के बारे में जो मंत्र है वो भगवान के बारे में है। ऐसे वासव, वासव इंद्र, इंद्र के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी इंद्र क्या है, स्वर्ग का राजा है। तो कहते हैं कि वो भी मैं हूँ, उसमें इंद्र जो है वो मैं हूँ। देवों में जो स्वर्ग का राजा है वो इंद्र मैं हूँ। और इंद्र पर सभी देवताओं की रक्षा का भार भी होता है। पर
इंद्र देवता कभी कभी इंद्र जो है वो उचित नहीं मिलते हैं, तो भगवान भी इंद्र की पोस्ट को संभालते हैं। तो कहते हैं हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, 3 सूक्ष्मेंद्रियां हैं। उसमें मन क्या है, सबसे ताकतवर है, चंचल है और आसानी से वश में आने वाला नहीं है। वो मन क्या है, भगवान का प्रतिनिधित्व करता है। और समस्त जीवों में चेतना कहाँ से आती है, भगवान से आती है। शरीर तो जड़ है ना, अगर जब तक आत्मा नहीं आती है तब तक उसमें चेतना नहीं आती है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। रुद्राणां शंकरश्चास्मि, वित्तेशो यक्ष रक्षसां, वसूनां पावकश्चास्मि, मेरुः शिखरिणामहम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। धन्यवाद मधु माता जी। अ, हरे कृष्णा। दीपक चौधरी प्रभु जी, आप पढ़िए अनुवाद। धन्यवाद माता जी, आपने पठन का मुझे अवसर दिया। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। धन्यवाद माता जी। प्रभु जी आप म्यूट है, दीपक प्रभु जी। हाँ पढ़िए प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। मैं समस्त रुद्रों में शिव हूँ, यक्षों में तथा राक्षसों में संपत्ति का देवता हूँ। कुबेर कुबेर हूँ, वस्तुओं में अग्नि हूँ और समस्त पर्वतों में मेरु हूँ। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो 11 रुद्र होते हैं। रुद्र रोते रोते पैदा हुए थे, इसलिए उनका नाम रुद्र पड़ा है। उसमें जो शिव है वो कृष्ण है। धन के देवता कुबेर हैं। वो कुबेर उसको जिसको रावण ने बंधक बना लिया था, देवताओं के कोषाध्यक्ष भी कहे जाते हैं। और मेरु पर्वत पे बताते हैं बहुत प्राकृतिक संपदाएं हैं जो प्राणियों के स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए बहुत सहायक होते हैं। तो पर्वतों में मेरु है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। पुरोधसां च मुख्यं मां, विद्धि पार्थ बृहस्पतिं, सेनानीनामहं स्कन्दः, सरसामस्मि सागरः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हे अर्जुन, मुझे समस्त पुरोहितों में मुख्य पुरोहित बृहस्पति जानो। मैं ही समस्त हरे कृष्ण। मैं ही समस्त सेना नायकों में कार्तिकेय हूँ। नायकों में और प्रतिक्रय हूँ और समस्त कार्तिकेय। जलाशयों में समुद्र हूँ। हम्म, हरे कृष्ण माता जी। हरे हट गया कृष्णा। था माता जी। अच्छा अच्छा। तो कहते हैं कि बृहस्पति क्या है, समस्त देवताओं के गुरु हैं। जो शुक्राचार्य हैं वो समस्त दैत्यों के गुरु हैं, और बृहस्पति देवताओं के गुरु। कार्तिकेय आप सब लोग जानते होंगे कि शिव और पार्वती के पुत्र हैं। और इनका जन्म विशेष रूप से असुरों के संहार के लिए हुआ था। बहुत अच्छे हैं युद्ध कौशल में। और साथ ही इनको स्कंद भी कहा जाता है, और ये सेनापति हैं देवताओं के। और जलाशय में जहाँ जल का भंडार, अथाह भंडार जहाँ जल का होता है, उसको समुद्र कहते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। महर्षीणां भृगुरहं, गिरामस्म्य एकमक्षरं, यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि, स्थावराणां हिमालयः। हरे कृष्ण। मैं हरे महर्षियों में भृगु हूँ, कृष्ण। तो वाणी में दिव्य हरे कृष्ण। ओंकार हूँ। मैं महर्षियों में ब्रह्म ब्रह्म हूँ, वाणी में दिव्य ओमकार हूँ। समस्त यज्ञों में पवित्र नाम का कीर्तन जय तथा समस्त आंचलों में हिमालय हूँ। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो भृगु ऋषि जो है बहुत ज्ञानी थे, बहुत तपस्वी थे, बहुत जल्दी उनको क्रोध भी आता था। तो वो महर्षियों में भृगु मुनि मैं हूँ। ध्वनि शब्दों में दिव्य ओंकार जो है, कहते हैं ना एकम अक्षरा प्रणव, सबसे पवित्र ध्वनि है वो। और यज्ञों में संकीर्तन यज्ञ सबसे कम खर्चीला है, सर्वाधिक शुद्ध है। और अचल वस्तुओं में हिमाचल है। पहले पर्वतों में मेरु पर्वत कहा गया है। तो मेरु पर्वत की मान्यता ये है कि वो कभी कभी सचल भी हो जाता है, लेकिन हिमालय है ना वो हिलता नहीं। तो अचल वस्तुओं में कहा गया है। और वृक्षों में जो अश्वत्थ वृक्ष है बहुत सुंदर होता है, बहुत ऊंचा होता है, शरण देने वाला होता है, आसानी से लग जाने वाला होता है। भारत में इसको बहुत पूज्य मानते हैं लोग, पूजा करते हैं। और देवर्षियों में नारद,
नारद जी की ये शक्ति है कि जिसको पाते हैं, जिससे मिल जाए, उसी को भक्त बना देते हैं। ध्रुव है, मिगारी है, सबको उन्होंने भक्त बना दिया। गंधर्वों में चित्ररथ बहुत अच्छा गाते थे, नाचते थे, और अर्जुन ने इनको हरा दिया था और फिर उनको क्षमा प्रदान की। तो अर्जुन ने को उन्होंने अपना बहुत सुंदर सा रथ प्रदान किया था। और सिद्ध पुरुषों में कहा जाता है ना कि सिद्ध पुरुषों में कहते हैं कि कपिल मुनि मैं हूँ, ये जो है वो भगवान कह रहे हैं। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। धन्यवाद ज्ञानेश प्रभु जी। धन्यवाद हरे दीपक कृष्णा। चौधरी हरे प्रभु जी। कृष्णा माता। हरे कृष्णा। माधुरी शर्मा माता जी आप श्लोक पढ़िए। प्रवीणा माता जी आप अनुवाद पढ़िए। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। अश्वस्ता सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदा गन्धर्वाणां च तथा सिद्धानां कपिलो मुनिः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। मैं समस्त वृक्षों में अश्वत्थ वृक्ष हूँ और देवर्षियों में नारद हूँ। मैं गंधर्वों में चित्ररथ हूँ और सिद्ध पुरुषों में कपिल मुनि हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो ये सिद्ध पुरुष है, कपिल मुनि जो है दो हुए हैं लोग कि जो देवहूति के पुत्र हैं कपिल, उनकी बात यहाँ पे हो रही है। वो कृष्ण का प्रतिनिधित्व है, उन्होंने अपनी माता को उपदेश देकर उनका उद्धार किया था। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। उच्चैश्रवसा अश्वानां विद्धि माम् अमृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। घोड़ों में मुझे उच्च स्वाहा जानो, जो अमृत के लिए समृत मंथन के समय उत्पन्न हुआ था। गजराजों में मैं ऐरावत हूँ तथा मनुष्यों में राजा हूँ। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि गाय भगवान को बड़ी प्रिय थी। गो ब्राह्मण हिताय च। तो भगवान ब्राह्मणों के और गाय के हितकारी थे। लेकिन जब सुंदरता की बात आती है, आकर्षण की बात आती है, तो घोड़े की याद आती है। अश्व शक्ति पढ़ाई जाती है विज्ञान में। तो उच्च श्रवा समुद्र मंथन से बहुत सुंदर घोड़ा था वो, कृषि कृष्ण का जो है वो प्रतिनिधित्व करता है। और ऐरावत हाथी जो गजराज कहा जाता है और इंद्र का वाहन बना, ये भी समुद्र मंथन में प्राप्त हुआ था। जब कहते कि इंद्र ऐरावत पर बैठ कर निकलते थे ना, तो लोगों में भय हो जाता था, भय व्याप्त हो जाता था। और राजा सर्वश्रेष्ठ होता है, भगवान का प्रतिनिधित्व होता है, उसका कार्य होता है प्रजा का पालन करना, रक्षा करना। कहते हैं ना कि जो राजा भगवान होता है, तो क्या है, भगवान कृष्ण प्रतिनिधित्व करता है वो। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। आयुधानाम् अहं वज्रं धेनूनाम् अस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि गन्धर्पा सर्पाणाम् अस्मि वासुकिः। हरे कृष्ण। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। मैं हत्यारों में व्रज हूँ, गायों में सुरभि, संतति उत्पत्ति के कारणों में प्रेम का देवता कामदेव तथा सर्पों में वासुकी हूँ। धन्यवाद। तो वज्र बहुत शक्तिशाली होता है, इंद्र का अस्त्र है ये। और कहते हैं कि वो इतना शक्तिशाली होता है ना कि सारे हथियारों को खा जाता है। जब वृत्रासुर से लड़ाई हुई तो सारे हथियारों को खा जा रहा था, तब दधीची से हड्डियां मांग के जो है ये वज्र बना था, जिससे उसका वध हुआ था। और जो सुरभि गाय है बैकुंठ लोक में पाई जाती है, बहुत दिव्य पवित्र होती है, इतना दूध देती है कि श्वेत द्वीप का निर्माण हो गया। और प्रेम के देवता कामदेव कहा गया है कि कामदेव को कहा गया बहुत सुंदर है, वो बहुत आकर्षक हैं। और सर्पों में सर्वश्रेष्ठ वासुकी नाग है, जो समुद्र मंथन के समय रस्सी के तरह से प्रयोग किए गए थे। तब मद्राचल पर्वत को मथानी की तरह यूज किया गया था। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। नन्तस्मै नागानां वरुणो जातसम् अहं पित्रे पितॄणां जम अस्तास्मि जमसन् अतम् आहम् अहम्। हरे कृष्ण। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। अनेक फणों वाले नागों में मैं अनंत हूँ और जलचरों में वरुण देव हूँ। मैं पितरों में अर्यमा हूँ तथा नियमों के निर्वाहकों में मैं मृत्यु राजा यम हूँ।
तो 1,000 फण है अनंतनाग जो है उसमें। राजा है क्षीर सागर में, जब भगवान लेटे रहते हैं तो शैया सुख प्रदान करते हैं। कहते हैं जिस जिस करवट बदलते हैं भगवान, वो वैसा वैसा रूप धारण करते हैं। भू धारण की शक्ति है, पृथ्वी उनके जो ऊपर जो है जौ के बराबर लगती है। अनंत गुणगान करते हैं भगवान का। कहते हैं जो शेष बच जाए उसका भी गुणगान कर देते हैं, और कभी दोहराते नहीं है, जो महिमा गाते हैं भगवान की। इसीलिए उनका नाम अनंत शेष पड़ा है। और वरुण जो है जल के अधिदेव हैं। और एक बार नंद महाराज काशी स्नान करने गए थे, तो वहां उनके लोगों ने उनको पकड़ लिया। तब भगवान जब जाते हैं, वरुण देव उनसे माफी मांगते हैं, और कृष्ण भगवान का उनको आशीर्वाद मिलता है। इसी तरह से जो है पितृगण हैं, उनके पितृलोक के जो संचालन करते हैं उनका अर्यमा अरिमा है। और जो यमराज है लॉर्ड ऑफ जस्टिस कहलाते हैं, न्याय की शक्ति इनके पास है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। प्रह्लाद अस्मि दैत्यानां कालाकलतामहं मृगाणां मृगेन्द्रोऽहं दैत्येश्च पक्षिणां। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। दैत्यों में मैं भक्तराज प्रहलाद हूँ, दमन करने वालों में काल हूँ, पशुओं में सिंह हूँ तथा पक्षियों में गरुड़ हूँ। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि दैत्यों में प्रहलाद, जो असुर में तो कोई भी भगवान को पूजा नहीं करता है, लेकिन प्रहलाद जो थे वो दैत्यों में भक्त राज हैं वो। और बहुत छोटी 5 साल की उम्र में ही जो है वो भक्ति करने लगे थे। दमन करने वालों में सबसे ज्यादा मजबूत कौन होता है? काल। कहते हैं कि समय हो तो बलवान है, मनुष्य बली नहीं होता है, समय हो तो बलवान है। तो समय बहुत बलवान होता है। सुंदरता है, धन है, प्रसिद्धि है, प्रतिष्ठा है, शक्ति है, सब समाप्त कर, बड़ों बड़ों का घमंड तोड़ने वाला होता है। और गरुड़ क्या है? संपूर्ण पक्षियों का राजा होता है। भगवान विष्णु के वाहन हैं वो। और जब उनके पंख चलते हैं ना, तो उससे भी सामवेद की ऋचाओं की ध्वनि आती रहती है। और जो सिंह है वो तो राजा कहा ही जाता है ना, कि पशुओं में सिंह को राजा माना जाता है। एक बार चिड़ियाघर गए थे प्रभुपाद और उनके शिष्य, तो वो कहने लगे कि ये जो है सिंह है, राजा है। तो कहे कि राजा है ना, संभाल के रहो, इसकी इज्जत करो, तुम लोग उसके साथ छेड़छाड़ मत करो। हरे कृष्णा। रमना भक्तम अस्मि रामा शस्त्र अमृतामहं जषाणां तुमकृष्टस्मि तोत्रसाम अस्मि जानवी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अनुवाद श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। समस्त पवित्र करने वालों में मैं वायु हूँ, शस्त्रधारियों में राम, मछलियों में मगर तथा नदियों में गंगा हूँ। तो शोधन शक्ति जो है वायु के पास होती है, सब पवित्र कर देती है। जो हम लोगों ने अभी पढ़ा है ना कि वायु बहुत शक्तिशाली होती है, सब कुछ उखाड़ ले जाती है, लेकिन वो आकाश के अंदर जो है रहती है। तो वो वायु शोधक शक्ति है। इसलिए कहते हैं कि वो मैं हूँ। राम जो शस्त्रधारियों में दो राम है, एक परशुराम है, एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। तो मर्यादा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि परशुराम विभूति हैं, राम तो स्वयं ही विष्णु तत्व हैं। तो कहते हैं कि परशुराम, यहाँ पर परशुराम के लिए कहा जा रहा है कि वो भगवान ही हैं। और मकर, वो अब विलुप्त हो गए हैं, बड़े बड़े जबड़े उनके होते थे, और वो किसी भी जाल में उनको नहीं फंसा जा सकता था। उनको आप जो है पकड़ भी नहीं सकते, और पकड़ भी ले तो आप उनको संभाल नहीं सकते हैं। गंगा जो है वो विष्णु जी के चरण कमल से निकली हुई है। कहे चरण सिंधु दिखिया, गंगा सुख सासी माप है, शुद्ध भक्त चरण हेतु भजन अनुकूल। चरणामृत है, भगवान के चरण से आया हुआ है। और क्या कहते, पतित पावनी गंगा कहा जाता है, सबके पापों को नष्ट करने वाली गंगा है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सर्गाणाम आदिर अंतश्च मध्यम च अहम अर्जुन अध्यात्म विद्या विद्यानां बाधा प्रवक्तामहम्। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रवीणा माता जी। अनीता श्रीवास्तव माता जी, आप अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी, सभी को पंचांग प्रणाम। माता जी यही है ना, हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टियों का आदि आदि मध्य और अंत हूँ। मैं समस्त विद्याओं में अध्यात्म विद्या हूँ और तर्क शास्त्रों में मैं निर्णायक सत्य हूँ। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। तो सृष्टि का पालन, रचना, संहार सब पढ़ चुके हैं, भगवान ही है। 4 वेद हैं और 6 वेदांग है, वेदांत सूत्र हैं,
तर्क ग्रंथ हैं, धर्म ग्रंथ हैं, ये सब क्या जितनी भी विद्याएं हैं ना, उसमें क्या है, भगवान के बारे में लिख रहा है। जो आध्यात्म है भगवान ही है। और तर्क शास्त्रों में मैं निर्णायक सत्य हूँ। तो सत्य क्या होता है, सत्य की विजय होती है। कहते हैं ना, कितना भी आप तर्क करिए, कितना भी वाद विवाद करिए, लेकिन जीतता क्या है, सत्य जीतता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अक्षराणाम् अकारोऽस्मि द्वन्द्वास्मास्य कस्य च अहमेव अक्षयः कालः दाता विश्वतोमुखः। हरे कृष्ण। प्रभुपाद की जय हो। मैं माता जी ओंकार आपकी तथा वॉइस ब्रेक सनातन हो रही है समाज हूँ। माता जी। मैं हरे कृष्ण। शाश्वत काल भी हूँ। हरे अक्षरों कृष्णा में अच्छा माता जी, आवाज नहीं आ रही है? हाँ, जी अब माता बोलिए जी माता। ब्रेक हो रही थी। आवाज नहीं आ रही माता जी? बोलिए माता जी, बोलिए, अब बोलिए, पहले नहीं आई। अक्षरों में मैं ओंकार हूँ। अक्षरों में मैं ओंकार हूँ। अक्षरों में मैं ओंकार हूँ, समासों में द्वंद समास हूँ। मैं शाश्वत काल भी हूँ और सृष्टाओं में ब्रह्मा हूँ। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो अकार पहला अक्षर है वर्णमाला का, इसके बिना कोई स्वर पूरा ही नहीं होता, उच्चारण ही उसका नहीं हो सकता है। और समास होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। और जिन लोगों ने हिंदी लिटरेचर पढ़ा होगा, उन्होंने पढ़ा होगा कि अव्ययी समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगुणी समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास। तो जो इसमें द्वंद्व समास होता है ना, इसमें दोहरे शब्द होते हैं, जैसे खुशी गम, दिन रात, सुख दुख। तो ये द्वंद्व जो है, वो कहते हैं कि ये मैं हूँ, भगवान कहे द्वंद्व समास मैं हूँ। मैं शाश्वत काल भी हूँ। काल जो है वो भगवान का ही एक रूप होता है। मृत्यु साक्षात भगवान है, भगवान की शक्ति है। और साथ ही साथ क्या कह रहे हैं, शिष्टों में ब्रह्मा हूँ, विश्वतो मुखम कहा गया है। यहाँ ब्रह्मा को कहा गया विश्वतो मुखम। तो जो सृष्टि करते हैं, तो कहते हैं पहली सृष्टि भगवान के हाथ से होती है। और विसर्ग, विसर्ग जो है वो ब्रह्मा जी के हाथ में होता है। दूसरा सर्ग जो है वो ब्रह्मा जी करते हैं। हरे कृष्ण। मृत्यु सर्व अर्हश्च अहम् उद्भवश्च भविष्यताम् कीर्तिर्क्षीवाक् नारीणाम् स्मृतिर्मेधा धृतिशमः। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय हो। मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूँ और मैं ही आगे होने वाले को उत्पन्न करने वाला हूँ। स्त्रियों में मैं कृति, श्रीवाक, स्मृति, मेघा, धृति तथा क्षमा हूँ। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो प्रजापति दक्ष की 24 कन्याएं थी। उनमें कृति, मेघा, धृति, स्मृति, श्री, वाक और क्षमा, ये आदर्श महिलाएं कहेंगे। 7 ऐश्वर्य कहे गए हैं। तो कीर्ति मतलब यश होता है, श्रीमंत संपन्नता, लक्ष्मी जी को कहा जाता है। वाक मिस वाणी, स्मृति माने स्मरण। मेघा जो है क्या होता है कि ग्रंथ को पढ़ते हैं जब हम, और फिर वो जो बुद्धि में घुस जाता है, कहते हैं इतना पढ़ते हैं बुद्धि में घुसता ही नहीं है। जब बुद्धि में घुस जाए उसको मेघा बुद्धि कही जाती है। धृति यानी कि दृढ़ता, धारण करना। और क्षमा यानी कि समर्थ होते भी क्षमा कर देना। तो ये स्त्रियों के गुण होते हैं, ऐश्वर्य होता है। साथ ही साथ कहते हैं ना कि रात में सोते समय पूरे जीव जगत से, आध्यात्मिक जगत से हमको क्षमा मांग लेनी चाहिए। जब ये दृष्टिकोण हमारे अंदर आता है, तो हम भगवान को समझ पाते हैं। जीव का जो है जन्म होता है, मृत्यु होती है, 6 परिवर्तन होते हैं। तो गर्भ से मुक्ति जो पहला चरण होता है, उसको भगवान कहते हैं कि वो मैं हूँ। या सर्वभक्षी मृत्यु भी जो है कह रहे हैं मैं हूँ। और मैं ही आगे होने वालों को उत्पन्न करने वाला हूँ। तो जन्म और मृत्यु दोनों भगवान के हाथ में ही है। हरे कृष्णा। साम तथा साम्नां गायत्री छंद सामः मासानां मार्गशीर्षः अहं ऋतूनां कुसुमाकरः। श्री हरे प्रभुपाद की जय हो। मैं सामवेद के गीतों में बृहत साम हूँ और छंदों में मैं गायत्री हूँ। समस्त महीनों में मैं मार्गशीर्ष, अगहन तथा समस्त ऋतुओं में फूल खिलाने वाली बसंत ऋतु हूँ। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो सामवेद में कहा गया नहीं, सामवेद में भगवान के बारे में बहुत ऋचाएं अच्छी अच्छी लिखी हुई हैं। और जिसमें बृहत साम है वो बहुत स्तुति है, देवता भी उसको गाते हैं। बहुत मधुर ध्वनि में आधी रात को ये गाया जाता है। और छंद्रों में जो गायत्री है, वो ब्रह्म का जो है नाद अवतार कही जाती है। और अगहन महीने को जो है कहते हैं कि अग्रहण मास
कहते हैं अग्रहायण मास। तो उसमें न अधिक ताप होता है न बहुत ठंड होती है। और कहते हैं कि सारे वैदिक कार्य इस महीने से आरंभ हो जाते हैं। जो रासलीला होती है भगवान की, या प्रकृति भी चरम श्रृंगार की रहती है। नई फसल का आगमन हो जाता है। और ऋतुओं में कुसुम आकर बसंत, कहते हैं कि वो मैं हूँ, ऋतुराज कहा जाता है उसको। जब प्रकृति जो है वो अपने पुराने वस्त्रों को त्याग देती है और नए वस्त्र धारण करती है, यानी कि पुराने सारे पत्ते झड़ जाते हैं और नए नए पत्ते उसमें आ जाते हैं। सुंदर से भगवान की हिंडोल लीला होती है, बसंतोत्सव होता है। और कहते हैं भगवान चैतन्य का आविर्भाव भी यही है। और वाल्मीकि रामायण में भी इसका बहुत सुंदर वर्णन हुआ है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। जीवितं शल्यताम् अस्मि तेज तेजस्वी नामहं जय अस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्वं सत्वं बतामहम्। श्री प्रभुपाद की जय। मैं छलियों में जुआ हूँ और तेजस्वियों में तेज हूँ। मैं विजय हूँ, साहस हूँ और बलवानों का बल हूँ। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो दुर्योधन भगवान को छलिया कहता था कि छलियों में जुआ जो होता है ना, छल करने वाली जो चीज है, उसमें द्वित क्रीड़ा को, छल कपट को एकदम ऊपर माना गया है। तो भगवान ये नहीं है कि केवल अच्छी अच्छी चीजों में कि मैं अच्छा अच्छा हूं, हम लोग से कहा जाए कि क्या आप अपने बारे में बताइए, तो हम सारी अच्छी बातें बताएंगे, हाँ बुरी वाली छिपा ले जाएंगे। लेकिन भगवान की जो महानता है वो भी महानता है भगवान की। और वो एकांगी नहीं है, सर्वांगी, हर जगह भगवान विद्यमान है, सारे गुणों में विद्यमान है। देखिए हर एक जीव में, चाहे छोटा जीव है बड़ा जीव है, सब में विद्यमान है भगवान। तो कहते कि मैं बलवानों का बल भी हूँ और विजय भी हूँ, साहस भी हूँ। लेकिन भगवान ये नहीं कहते मैं अहंकार हूँ। हरे कृष्णा। तो अहंकार हरे नहीं करना कृष्णा। चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वृषि हरे नाम। कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद। धन्यवाद माता जी। धन्यवाद। हरे कृष्णा। सतीश त्रिवेदी प्रभु जी, आप श्लोक पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। प्रभु जी आप वृष श्लोक पढ़ेंगे। जी जी। आप श्लोक वृष पढ़िए। ज्योति माता जी आप अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण। वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुसना कविः। मैं विष्णु वंशियों में वासुदेव और पांडवों में अर्जुन हूँ। मैं समस्त मुनियों में व्यास तथा महान विचारकों में ऊष्मा हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो वृष्णि वंश में पैदा हुए और भगवान वासुदेव कहलाए। तो वासुदेव वसुदेव के पुत्र, तो वसुदेव के पुत्र कौन है? बलराम जी भी हैं और कृष्ण जी भी हैं, तो दोनों को वासुदेव कहा जाता है। तो कह वह जो है वो वृष्णि वंश में मैं वासुदेव हूँ, यानी कि वो बलराम की बात कर रहे हैं। और पांडवों में मैं अर्जुन हूँ। तो पांडव सभी भगवान के भक्त थे, सब प्रिय थे, लेकिन पांडु जो है वो पांडवों में अर्जुन बहुत ज्यादा निकट थे भगवान के। नर कहा जाता है कि अर्जुन नर है, भगवान नारायण हैं। और धनंजय नाम से भी जो है बुलाए जाते हैं। वो काफी अर्जुन के नाम भगवान ने लिए हैं, पार्थ है, कुंती पुत्र, कौन्तेय। तो भगवान ने कई नाम यहाँ पर लिए हुए हैं। और व्यास देव जी को शक्त्यावेश अवतार कहा जाता है। उनको शक्ति प्राप्त थी, विशेष शक्ति प्राप्त थी। किस चीज की? ग्रंथों को लिखने की। ग्रंथ जो है वो सारे ग्रंथ, वेद हैं, पुराण, उपनिषद, सब उन्होंने ही लिखे हुए, सारे वैदिक शास्त्र के रचयिता हैं। और जो उष्णा है वो शुक्राचार्य को कहा जाता है, वो देवताओं के गुरु थे, महान विचारक थे, बुद्धिमान थे, संजीवनी विद्या को जानते थे, भार्गवों के भी अधिपति थे, बहुत सारे गुण थे। बस वो दैत्यों के पक्ष में थे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी श्लोक पढ़िए। दण्डोदमता दण्डोदमतामस्मि नीतिरश्मि जिगीषितां मौनं चैवास्मि गुह्यज्ञानं ज्ञानं ज्ञानवतामहम्। अराजकता को दमन करने वाले समस्त साधनों में से मैं दंड हूँ और जो विजय के आकांक्षी हैं उनकी मैं नीति हूँ। रहस्यों में मैं मौन हूँ और बुद्धिमानों में ज्ञान हूँ। हरे कृष्ण। ठीक है। तो दंड क्या होता है? जो दमन करता है। तो कहे दमन करने वाले साधनों में मैं दंड हूँ। दंड दिया जाता है ना, कोई गलती करता है तो दंड देते हैं। जो अधर्म में रहते हैं उनके पापचारों को रोक के और सत्कर्म में प्रवृत्त करने के लिए दंड बने हुए हैं। नीति नियम जो है बनाए जाते हैं, किस लिए बनाए जाते हैं? ताकि विजय प्राप्त हो।
उनकी मैं नीति हूँ। जो तरह तरह के व्यूह रचे जाते हैं, नीतियां बनाई जाती हैं, कल कौन आगे खड़ा होगा, कौन पीछे खड़ा होगा, किस चीज का प्रयोग होगा, ये सब नीतियां बनती हैं। ये भी कह रहे हैं मैं हूँ रहस्यों में मैं मौन हूँ। जब कहते हैं हम मौन रहते हैं तो कोई भी रहस्य जान नहीं पाता है। जब कहते हैं मुंह खोलोगे तो सब बता दोगे, तो मौन बहुत महत्वपूर्ण है, बड़ी उन्नति में सहायक होता है। कहते हैं ना कि जब आपको कोई रास्ता नहीं मिलता है तो मौन बन के अपने अंदर झांकिए। और बुद्धिमानों में कह रहे हैं कि मैं ज्ञान हूँ। ज्ञान जो है वो बुद्धि के साथ जब रहता है तो वो सही निर्णय लेता है। भगवान की शक्तियों को जो जान लेता है वही ज्ञान है। तो भगवान ने स्वयं को ज्ञान स्वरूप बताया हुआ है यहाँ पर। हरे कृष्णा कहते हैं ना कि मैं ज्ञान दूंगा, तो ज्ञान उन्हीं के पास है। हरे कृष्णा। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तहदमर्जुन ना तदस्ति विना यस्यान्मया भूतं चराचरम्। यही नहीं हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूँ। ऐसा चर तथा अचर कोई भी प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सके। हरे कृष्ण। अरे क्या, तो भगवान बता रहे कि मेरे बिना कुछ भी संभव ही नहीं है। क्यों? बीज प्रदाता पिता भगवान है, बीज जनक बीज है, प्रत्येक वस्तु का कारण भी वही है, आदि भी वही है, मध्य भी वही है, अंत भी वही है। इसीलिए भगवान को सर्वशक्तिमान कहा गया है। हरे कृष्णा। नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तुद्देशतः प्रोक्तो विभूतोर्विस्तरो मया। हे हरे हे परंतप, मेरी देवी विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने तुमसे जो कुछ कहा है वो तो मेरी अनंत विभूतियों का संकेत मात्र है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो अब जो है शुरू हो जा रहा है कि भगवान उपसंहार कर रहे हैं, अपनी अनंत विभूतियों के बारे में बताया उन्होंने। और अपनी योग शक्तियों के बारे में बताया, क्योंकि अर्जुन जानना चाहते थे, वर्णन करना चाहते थे, बताइए। तो भगवान ने बताया अपनी विभूतियों को, जो एक से एक बढ़कर भगवान की विभूतियां हैं। और एक तरह से कह रहे हैं कि ये विभूतियां ऐसी नहीं है कि मैंने तुम्हें सब बता दी हैं। ये क्या है, कहते पर्दा उठने वाला है, कर्टेन रेजर जो कहा जाता है। कहते ये तो कर्टेन रेजर हैं। हम सारी विभूतियों को तो हम जान भी नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारे बहुत सीमित है ना, हमारे अंदर दोष भी है, चार दोष भी हैं, हमारी इंद्रियां भी बहुत सीमित है। और भगवान की विभूतियां अनंत हैं, उनकी कोई सीमा नहीं है। कहते हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो भगवान अनंत है, उनकी भगवान की कथा भी अनंत है, भगवान की शक्तियां भी अनंत है, भगवान के ऐश्वर्य भी अनंत है, भगवान की विभूतियां भी अनंत हैं। हम तो साधारण जीव हैं। हम उनके इन विभूतियों को जो है जान पाए, हम अनुभव कर पाए, ऐसा तो भगवान की कृपा और भक्तों की कृपा बिना हो ही नहीं सकता है। हरे कृष्णा। यद्वद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदुर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छम् त्वं मम तेजो असंभवम्। तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियां मेरे तेज के एक स्फुलिंग मात्र से अद्भुत है, उदित है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो कहाँ से सब विभूतियां आ रही हैं? भगवान से सारी विभूतियां आ रही हैं। कि सारी जो है, कहते कि एक चिंगारी मात्र है, स्फुलिंग की तरह से जो है सारी विभूतियां हैं। जैसे बहुत सारा जब अग्नि जलती रहती है ना, बहुत सारी अग्नि जलती है, तो उसमें एक एक चिंगारी उड़ती रहती है। वो चिंगारी, वो स्फुलिंग मात्र। कह रहे मैंने तुमको बताया तो तुम सोच रहे हो कि मैंने इतना सब बता दिया, मेरी ढेर सारी जो है बता दी, लेकिन नहीं, ये तो केवल थोड़ी थोड़ी सी है। तो भगवान की जो ऐश्वर्य है वो बिखरे हुए हैं, सारी वस्तुओं में भगवान का अस्तित्व है। सारी वस्तुएं भगवान से जुड़ी हुई हैं, ब्रह्मा जैसे विराट जीव से लेकर चींटी तक में, सब में भगवान विद्यमान है। कहते कि सूर्य भी जो है कृष्ण की शक्ति से अपनी शक्ति पाता है, ऐसा हमारे आचार्य कहते हैं। और ये संसार, ये संसार का पालना केवल भगवान कृष्ण के एक लघु अंश से हो रहा है। तो सोचिए कि भगवान की कितनी विभूतियां होंगी। हरे कृष्णा। अथवा बहुनयतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्यामिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत्। किंतु हे अर्जुन, इस सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या है? मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको
धारण करता हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो भगवान कह रहे कि मैं हर जगह व्याप्त हूँ। भक्त देखता है, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। तो उनके जो है विस्तार हर जगह क्षीरोदक्षायी रूप में विस्तार लिया है, हर जीव के अंदर है। तो ये अध्याय कितना महत्वपूर्ण है, कितना सुंदर है। भगवान का मन मोह देने वाला वर्णन इसमें है। इससे भक्ति भी आती है, भगवान से प्रेम भी हो जाता है, भगवान के रूप को किस किस रूप में ध्याया जाए ये भी पहुंच जाता है। क्योंकि भक्त जब तक आध्यात्मिक धाम में नहीं पहुंच जाता है ना, उसके पतन का खतरा बना रहता है। तो भक्ति के मार्ग में बाधाएं आती रहती हैं, लेकिन भगवान उनसे भक्त को सचेत करते रहते कि मेरा जन्म कर्म दिव्य है, न देवता न ऋषि गुण जानते हैं, तो मेरा वैभव देखो। भगवान स्वयं को रिवील करते हैं, दिखाते हैं कि मैं सर्व कारण कारणम है। और चतुर्श्लोकी गीता हमने पढ़ी, जिसको सुनकर जो है वो भगवान की सर्वोच्च स्थिति को अर्जुन समझ जा रहे हैं। और हमें भी समझ जाना चाहिए, क्योंकि आनंद मिल रहा है। हम जिस भगवान को जानना चाहते हैं, जिनके नाम गुण रूप लीला का दर्शन करना चाहते हैं, वो कितना महान है, उसके अंश मात्र से ये पूरा विस्तार चल रहा है। और उसको पूर्ण रूप से जानने के कह रहे हैं कि ज्यादा समय न व्यर्थ करो, न अपनी शक्ति व्यर्थ करो, क्यों ये चीजें हमें नहीं लेके जाएंगी भगवान के पास। भगवान के साथ हमें योग करना है भक्ति के द्वारा। भक्ति के द्वारा जुड़ जाना है, सेवा के द्वारा जुड़ जाना है। और भगवान को अगर हमें थोड़े में समझ लेना है, तो इस अध्याय ने हमको पूरी तरह समझा दिया हुआ है। और हमको तब चैतन्य महाप्रभु की वो स्थिति समझ जाती है कि कैसे वो कहते हैं कि नैनम गलदश्रुधार्या वदनम गदगद रुद्धया गिरा पुलकैर निचित वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। जब भगवान का नाम लेता हूं तो पूरे आंखों से आंसू गिरने लगते हैं, बदन कांपने लगता है। तो क्या है, ये भगवान है। भगवान के नाम में इतनी शक्ति है, भगवान के धाम में रूप गुण लीला में बहुत शक्ति है। तो हमें क्या करना है, केवल भक्ति ही करनी है। वाचा कल्पतरुभ्य कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शीला प्रभु की जय, सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 रामा राम 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 हरे हरे हरे। हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे, हरे राम राम हरे राम 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 हरे सभी को हरे कृष्णा, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हरे है। कृष्ण, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न है, कोई सुझाव है, कुछ ऐड करना चाहते हैं, कुछ त्रुटि सुधार करना चाहते हैं, तो मोस्ट वेलकम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो